ऐसा क्वेश्चन पूछे, मैं आश्चर्यचकित हो गया सुन के। मतलब आप हमें क्या याद रखते हैं? मतलब she was like foolishly she asked us questions, but Maharaj didn't feel bad about it. उन्होंने राइट स्पिरिट में लिया। फिर उस बोल पहले की बात है, वेरी शॉक टू हियर दैट। हम लोग ने उसको बोला, मैंने बोला अरे आप ऐसा कैसे ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आप महाराज से? बोला मैं अकेली थी, महाराज आ रहे थे, मैंने सोचा अच्छा चांस से कुछ पूछ लेते हैं। तो ये भी नहीं करना चाहिए, बेवकूफी है। महाराज स्पिरिचुअल मास्टर को अकेले मिला तो जंप करके जाके कुछ भी पूछ लेंगे, बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है। कि हमको स्पिरिचुअल मास्टर अकेले मिल गए, हम कुछ भी कर लेंगे, वहां मूर्खता है। इस मूर्खतापूर्ण कार्य को नहीं करने का। तद्विद्धि निपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपगच्छति क्या? तद्विद्धि सबमिसिव इंक्वायरी शुड बी देयर। कुछ भी कहीं भी कुछ भी नहीं पूछ सकते। तद्विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन तब होगा। He is realized, he can realize doing this. Not just become कुछ भी पूछ देंगे यार, अटपटा सा नहीं पूछना चाहिए। तो महाप्रभु कैसे रिएक्ट करते हैं? सुनी प्रभु क्रोध कोयला कृष्ण दोषाग्रह छिंगा लैया उठीला प्रभु पूर्वा मारी बोल। मैंने मूर्ख छात्र का प्रश्न सुन के भगवान बहुत गुस्सा हो गए and rebuked Lord Krishna in various ways. भगवान को रिब्यूक करने, मैंने रिब्यूक किया, पता नहीं क्यों। देखिए अभी चैप्टर में क्या लिखते हैं भगवान, and greatly student hearing the foolish student the Lord be greatly angry and rebuked Lord Krishna in various ways. भगवान को रिब्यूक किया, taking up stick he rose to strike the student, मैंने छड़ी करके स्टूडेंट को मारने के लिए तैयार हो गए, गुस्सा हो गया उनको। तो रूपा देखते तात्पर्य में जब उद्धव, भागवतम में इसका उल्लेख है कि उद्धव जब आए भगवान के पास ये संदेश लेके कि सारी जो गोपियां हैं, और उनमें से खासकर गोपियों में से राधा रानी, वो कृष्ण को बहुत तरह से उन लोग भर्त्सना कर रही थी। चला गया कालू छोड़ के, हमें बहुत सताया, ये किया वो किया। गोपियां उसको गाली दे रहे थे कृष्ण, वहां के भगवान को बोले गाली दे रहे थे। गोपियां गाली कभी सुने नहीं। भगवान उद्धव जी कौन से रस में है? 10 रस में भगवान के। हाँ मतलब वही साक्ष्य रस में है, मगर खासकर वो दासत्व का ज्यादा प्रकाश करते दिखाते उद्धव जी। उन्होंने बोला मगर ये जो भर्त्सना है, गोपियों का जो गाली है, वो भी भगवान के प्रति बहुत प्रेम है उनका। वो तो भगवान को अपना भगवान नहीं मानती थी, प्रेमी मानती थी, मगर साधारण व्यक्ति ये नहीं समझ सकते। तो ये जो मूर्ख जो छात्र था, इसने महाप्रभु से जब पूछा तो महाप्रभु ने भर्त्सना तो की भगवान की, मगर प्रेम सहकार, कृष्ण की भर्त्सना की प्रेम से। तो महाप्रभु किस मूड में थे? बोला भाव में, गोपी के भाव में थे। In the mood of the gopis, and the student advocated the cause of Sri Krishna. और उसने जाके कृष्ण के लिए पूछा, वो गोपी भाव में है, गोपी गोपी के भाव में थे, कृष्ण को याद कर रहे थे। मैंने भगवान भर्त्सना कर दे, गोपी गोपी का भाव माने राधा रानी का भाव लिया उन्होंने। अभी आगे रूपद क्या लिखते हैं, तो स्टूडेंट को समय वो बोला कि कृष्णा का नाम जपना चाहिए, और महाप्रभु गुस्सा हो गए। तो ये गुस्सा देख के जो मूर्ख छात्र था उसने सोचा, was an ordinary atheistic, स्मार्ट ब्राह्मण था वो, नास्तिक एक। तो उसने महाप्रभु को मिसजज किया। Thus, he and the party of students were ready to strike Lord in retaliation. भगवान से प्रतिशोध देने के लिए
तैयार हो वो और कुछ छात्र थे जो मिलकर, और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने इस घटना के बाद संन्यास लेने का निर्णय लिया। सोचे अब मुझे संन्यास लेना होगा क्योंकि ये लोग मुझे कोई आदर नहीं कर रहे हैं और भगवान के प्रति कोई अपराध नहीं करेंगे, क्योंकि संन्यास स्तर सबसे ऊंचा है। भगवान उद्धव को भी गीता में बोल रहे हैं। उद्धव गीता को मतलब उद्धव को भागवत में जब बताते हैं तो वर्ण आश्रम धर्म को बता रहे तो संन्यास धर्म, संन्यास आश्रम सबसे ऊंचा है और उसके बारे में बताते सन्यासी को कैसे रहना चाहिए, कैसे रहना। तभी मैं वही पढ़ा, खत्म किया मैंने पढ़ के भागवत में। बहुत सारा चीज है, आजकल के सन्यासी को बहुत कठिन है फॉलो करना। रूपद जी की कृपा से बोला कि तो प्रचार के हेतु संन्यास ले सकते हैं, है ना। कंसिडरिंग हिम एन ऑर्डिनरी हाउस होल्डर, मतलब उसको एक साधारण, महाप्रभु शादीशुदा थे, एक साधारण गृहस्थ थे। हाँ, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि भारत में आज भी सन्यासी को साधारण था, तो गृहस्थ कितना भी पढ़ा लिखा हो, कपड़ा व्हाइट पहना, उतना रेस्पेक्ट नहीं। और एक साधु जो मूर्ख भी है, सैफरन पहना तो इंडिया लोग उसको रेस्पेक्ट करें। नेचुरल है, नेचुरल पद्धति में आते ना। मतलब भय पलाय पुरुआ प्रभु पाचे पाचे धाय, आस्ते व्यस्ते भक्तगण प्रभु रे रहा है। इतना गुस्सा हो गया, पीछे दौड़ने लगे मारने के लिए स्टूडेंट को, छात्र को। भगवान गुस्से में लेके वो सब लोग बाकी भक्त पीछे वो भाग रहा है, वो निकल के भागने लगा वो स्टूडेंट, और बाकी भक्त लोगों के लिए महाप्रभु को ऐसा कार्य करने से प्रभु रे शांत पूर्णी आनीला निज घोरे पोडुआ पलाए गेला पोडुआ सवारी हुई। उसको शांत करके महाप्रभु उनके घर ले आए। अचानक से वहां, और वो जो स्टूडेंट से जो छात्र था वो दौड़ के छात्रों की सभा में चला गया। पूर्वा सहस्र यहाँ पड़े एक हानि पूरे वृत्तांत द्विज कोहेता, यानी तो जहां पे बहुत हजारों छात्र थे वहां पे ये ब्राह्मण छात्र चला गया और सबको ये घटना बताई कि ऐसे ऐसे घटना हुई। तो यहाँ पे कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं द्विज कोहे कहा जाए, जो घटना घटी उसको बताते। तो द्विज का मतलब रूपा लिखते हैं कि वो ब्राह्मण को संकेत करके छात्र जो था उसको द्विज बोल रहे। तो द्विज का मतलब क्या? द्विज बंधु, माने सही रूप में वो ब्राह्मण नहीं है, खाली कास्ट ब्राह्मण होने से ही ब्राह्मण नहीं हो जाता। जन्म कर्म विभाग से है। तो यहाँ पे बोला उस समय में जो ब्राह्मण जो वर्ग था वही वैदिक साहित्य का छात्र बन सकते थे। और स्कूल भी खासकर उनके उन ब्राह्मणों के लिए थी। पहले कोई प्रभुपाद लिखते हैं कि क्षत्रिय वैश्य शूद्रों के लिए कोई पढ़ने का कोई व्यवस्था नहीं था। क्षत्रिय लोग तो मतलब युद्ध करने की कला को सीखते थे, और वैश्य लोग जो थे वो लोग वाणिज्य को सीखते थे, और है ना, दे वर नॉट मेंट टू स्टडी, माने इनको वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी। मगर आज खासकर बोलते प्रभुपाद इस युग में अभी सब लोग स्कूल जाने लगे हैं और सब लोगों को एक ही टाइप का एजुकेशन दिया जाता है, मगर यह पता नहीं कि अंतत्व उसका परिणाम क्या होगा, मगर सबको वही दिया जाता है। The result, however, is most unsatisfactory. संतुष्टिजनक रिजल्ट नहीं होता है इसका। बोला खासकर पाश्चात्य देशों में ऐसा गया है। बोला कि यूनाइटेड स्टेट उसमें वास्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में बहुत ही विद्या का संस्थाएं हैं। बट रिजल्ट इज द मोस्ट स्टूडेंट बिकम लाइक हिपीज, सारे लोग हिपीज बन जाते, घर छोड़ के चले जाते, पढ़ लिख के सब त्याग के ऐसे रास्ते में घूमते पागल की तरह।
केपी बन जाता है। तो बोला हायर एजुकेशन इज नॉट मेंट फॉर एवरी वन, सबके लिए नहीं है। Only selected individuals trained in Brahminical culture should be allowed to pursue a higher education. केवल उन्हीं को, ब्राह्मण लोग जो है, माने जिनको वो कल्चर है, वही उनको विद्या मिल सकती है। Educational institution should not aim to teach technology, for a technologist cannot properly be called educated. मैंने ऊपर एकदम भर्सना कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए नहीं छात्रों को। A technologist is a Sudra. Only who studies the Veda may properly be called learned man, Pandita. हरे कृष्ण, सभी इंजीनियर्स को नमस्कार है। यहाँ पे प्राय आपने अधिकांश लोग इंजीनियर बैठे, तो सब सुधर लोग बैठे हैं। वो सब वैष्णव बन गए। देखिए, वैष्णव बनने के बाद अभी वो ब्राह्मण से भी ऊपर उठ गए। अरे ब्राह्मण से भी, इसलिए यहाँ के इंजीनियर्स लोग ब्राह्मण से भी ऊपर है, वैष्णव बन गए। हरे कृष्ण, वंश कल्पतरु बोले टेक्नोलॉजी सूत्र only one who studies the Veda will properly be called a learned man. The duty of a Brahmana is to become learned in the Vedic literature and teach the Vedic knowledge to the Brahmanas. वैदिक ज्ञान लेके वैदिक ज्ञान बांटना चाहिए। हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में we are simply teaching our student to become fit Brahmana and Vaishnavas. अच्छे ब्राह्मण और वैष्णव बने। गुरुओं के द्वारा, रूपा जी इसलिए हमेशा जोर देते थे, गुरुओं के द्वारा ब्राह्मण और वैष्णव, उसके ऊपर बोलते कि एंड वैष्णव, अच्छा वैष्णव बनना चाहिए। In our school at Dallas, the students are learning English and Sanskrit, and through these two languages, they are studying all our books such as Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, as it is, and the nectar of devotion. It is a mistake to educate every student as a technologist. सबको टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ना। There must be a group of students who become brahmanas. उसको ब्राह्मण बनना है। Without brahmana who study the Vedic literature, the society will be entirely chaotic. First class. ऊपर तो किसी ने पूछा कि आप अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना बनाए, ऊपर से yes, I have made to make first class brahmana. I have made this society to make first class brahmanas. तो बोला जाता कि पहले कोई अगर देखते थे, पहले लोग नेचर देखते थे किसका कैसा नेचर है। मतलब अभी भी प्रोपर जो वर्णाश्रम, दैवी वर्णाश्रम होते हैं, किसी को मतलब ब्राह्मणिकल है, वो पठन पाठन जजन जाजन दान करते थे। बहुत लोग बहुत ऐसे छतरी टाइप में युद्ध करना, ये वो, बहुत लोग वाणिज्य मेंटेलिटी के होते हैं, और बहुत लोग ठीक ठाक मैंने स्टूडेंट टाइप के होते हैं। तो वैसे उनको देख के उसके नेचर के हिसाब से उनको सेवा में लगा देते। मायापुर गुरुकुल में भी वैसे ही होता, चैतन्य महाप्रभु बोल रहे, वो पढ़ाते हैं, उसको वैसे ज्ञान देते। ब्रह्मचारी आश्रम में तो चारों प्रकार के लोग, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, कोई खाटी टोकरे में उस्ताद है, कोई देखना बिजली ठीक कर लेगा, कोई ये बात सब। और बहुत लोग पढ़ने में उस्ताद है, ब्राह्मणिकल है, बहुत नीट एंड क्लीन, साफ सुथरे रहते हैं, पढ़ाते हैं, दिखाते हैं, बहुत ही अच्छा ढंग से वो अपना ये करते हैं। और बहुत लोग छतरी टाइप के लड़ने में तैयार हो जाते, डर पाते। और बहुत लोग देखेंगे कि लोगों मतलब मजा आता है, लोग के क्या बोलते हैं, वैश्य का कार्य करने में। तो भगवान की वजह से सब लोग, मतलब सब लोग के लिए जगह है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावना। तो वो ठीक है। सुनी क्रोध कोयला सब ओडुआर गण सब मिली करे तबे प्रभु
सब लोग मिलके लोग मतलब ना, सब लोग, सब जितने भी स्टूडेंट छात्र लोग सुने कि ऐसे बहुत गुस्सा हो गए वो लोग, सब लोग मिलके महाप्रभु की निंदा करने लगे। सब देश भ्रष्ट पहला एकल निमाय ब्राह्मण मार्ग चाहे धर्म नहीं, मतलब सारे देश को इस निमाय पंडित ने बर्बाद कर दिया है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, ऐसे उनपे लांछन लगाते हैं। और वो जाति ब्राह्मण लोग के ऊपर आघात पहुंचाना चाहते हैं, उनको उसने भय खो दिया, इसका कोई भय नहीं है उसको, धार्मिक सिद्धांतों का सब कोई भय नहीं रहा है उसको, ऐसे छात्र लोग बोलते हैं। इन दोस days also the caste brahmanas were very proud, ब्राह्मण में जन्म लेके अपने आप को बहुत अभिमानित समझते थे लोग। They were not prepared to accept chastisement even from a teacher or a spiritual master. ऐसा था उनका स्थिति, इतने घमंडी थे, टीचर भी डांटेगा तो भी वो लोग सहन नहीं कर पाए, क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ उनका, अपने आप को ब्राह्मण परिवार में पैदा होने के कारण इतना अभिमान घमंड था उनके। और उसे प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर शिक्षा दिया। एक प्रभु जी है, मालूम है, मतलब आप देखेंगे इतना सुंदर से वो सेवा पूजा करते हैं, मतलब वो मायापुर में टीचर है और MIHE में के बोर्ड में मेंबर भी हैं, कृष्ण को नाम है, पंडित है, ब्राह्मण है नेचर से, खाली पढ़ा चटन जाटन पढ़ाते हैं, गृहस्थ है, मगर वो शालीग्राम शिला है, सुबह पूजा करते हैं। तो वैष्णव तो बन गए, परम वैष्णव बहुत अच्छे हैं, वेरी नाइस, बहुत अच्छे, माय डियर आदमी का। अब देखेंगे सेम ये ब्राह्मण है, मैंने है ऑस्ट्रेलियन बॉडी से, गुरु के द्वारा बन सकते हैं और उससे परम, उससे ऊपर वैष्णव बन सकते हैं। देखिए हम लोग गौड़ीय वैष्णव ऐसे लोग जो है स्कूल में कितने लोग है, कहाँ तो कोई अमेरिका से, कोई यूरोप से, मगर सब लोग सन्यासी, टॉप मोस्ट ऑर्डर ऑफ वर्ण आश्रम का टॉप मोस्ट ऑर्डर को अपनाया है, और कितना कृष्ण भगवान का प्रचार करते शुद्धता के साथ, उनके चेहरे में एक तेज है, दीपक निकलता है। तो द्विज बंधु है ना, द्विज बंधु, वो लोग जो है मतलब कास्ट ब्राह्मण लोग हैं, उन लोग का क्या है, उन लोगों को बहुत घमंड है अपने आप पे। पहले बहुत ब्राह्मण लेके इसके बहुत इंडिया में इसके लेके काफी ये हुआ, इसलिए वो क्या नाम है उनका, महाराष्ट्र में जो हरिजन लोगों को उठाए ऊपर, अम्बेडकर, अम्बेडकर, हरिजन, महात्मा गांधी ने बोला हरिजन लोगों ये करना, हरिजन है, हरिजन लोग हैं, मगर अभी आज व्यवस्थापक लोग जो है देश के, देखिए जो लोग सही पोजीशन पर नहीं बैठे बोलते थे, उसका नाश हो रहा, खत्म हो रहा, वोट कब्जा करके बन जाना, थोड़ा पद को हासिल करना, फिर गुंडागर्दी करना, ये सब हो रहा, और इससे क्या है, देश का अधोपतन हो रहा, उसका कल्याण नहीं हो सकता। पहले क्या ब्राह्मणों का बॉडी होता था, इतने शक्तिशाली होते थे ब्राह्मणों को बॉडी राजा को मतलब गाइड करता था कैसे चलाना है, बस ब्राह्मणों का बोल था, वो बोलते थे, वो चलाते थे, इतने शक्तिशाली होते थे। बोले भीम राजा, जब भीम राजा ऐसा क्रूर राजा था, सब बंद करा दिया उसने वैदिक चीजों को, और पूरा देश में हाहाकार मच गया, ब्राह्मणों ने मंत्र जब से उसको मार डाला, मंत्र उच्चारण किया और उस राजा को, और मारने से और चोर उच्चका हो गया,
तो बोला कि उसके दाएं हाथ को शायद चर्निंग करके पृथ्वी महाराज आएंगे, और उसकी बहन अर्ची ना, पृथ्वी और अर्ची दोनों आए। पृथ्वी महाराज बोले भगवान के अवतार थे, अच्छे से शासन किया सारे विश्व का, कि धरती अपने आप देने लगी अनाज, नहर पोखर भर गए, लोग खुश हो गए, चारों तरफ लोग खुशियां ही खुशियां थी, आनंदित थे। अभी लोगों को देखिए हालत कितनी दुखी है, सब कोई भी खुशी नहीं है, सब लोग आतंकित है, भयभीत है। अभी जो व्यवस्था ऐसी है, सब लोग प्रार्थना, बाहर जाएंगे इलाज नहीं होगा, पता नहीं क्या होने वाला है, किससे सुरक्षा मिलेगी नहीं मिलेगी ये पता नहीं। तो कैसे ब्राह्मण है अभी कलयुग के, सोच लीजिए। ब्राह्मणों को द्विज बंधु होते, वो ब्राह्मण केवल नाम के वास्ते, है ना, तो उनके नाम के वास्ते मतलब क्या बोलेंगे। प्रभु रे निंदाए सबार बुद्धि হইল नाश, सुपचित विद्या करो ना होए प्रकाश। उसके बाद क्या हुआ, ऐसे महाप्रभु की निंदा की उन लोगों ने, निमाय पंडित की, महाप्रभु से चैतन्य महाप्रभु की निंदा करने से सबकी बुद्धि नाश हो गई। हालांकि चूंकि वो लोग बहुत ही पढ़े लिखे पारंगत पंडित थे, क्योंकि उन्होंने अपराध किया महाप्रभु के चरण में, अपराध से जो सार है ज्ञान का वो प्रकाशित नहीं हुआ उनके, सार का ज्ञान का सार प्रकाशित नहीं, सब भूल गए, सब खत्म हो गए, पांडित्य पूरा नाश हो गया। तो अपराध से देखिए क्या हो जाता है, एक अपराध से क्या हुआ। बोला इन भगवद गीता एज इट इज सेड, माया अप्रित ज्ञान आसुरी भावम आश्रित, one who becomes inimical to the supreme personality of Godhead, adopting an atheistic attitude, असुरीन भावम, नास्तिक लोग जो है ना, भगवान के प्रति शत्रुता का भाव रखते हैं और नास्तिकवाद का भाव न रखते हैं। अरे कितना भी पढ़ा लिखा क्यों नहीं हो, जो ज्ञान का सार है उनके हृदय में प्रकाशित नहीं होता है, असुरीन भावम। बोले कि देखिए कितने पढ़े लिखे लोग हैं, प्रोफेसर कॉलेज के प्रोफेसर लोग, आप जाएंगे कि प्रोफेसर लोग हैं, मतलब लोग मतलब है ना, वो लोग कॉलेज में पढ़े, आईआईटी मीटिंग में पढ़े हैं ना, उनका पूजा होता है, रिसर्च कर रहे हैं, डॉक्टर नाम लिखते हैं उनके सामने, साइंटिस्ट लोग, वहां पर लोग पागल है उनके पीछे, साइंटिस्ट लोग के पीछे। और माया अपने ज्ञान आसुरी भाव मासिक, उनको ये मालूम नहीं है सोल का ज्ञान क्या है। तो प्रभुपाद हमेशा उदाहरण देते कि प्रोफेसर कोटस्की, कोटस्की, प्रोफेसर कोटस्की थे, मरने के बाद सब खत्म हो जाएगी, यही जीवन है बस, उसके बाद कौन लेके आएगा। तो इतने बड़े प्रोफेसर उनको पता नहीं था कि मनुष्य शरीर ये आत्मा है, इसके बाद दूसरा शरीर आत्मा धारण करेगी, इसके बड़े प्रोफेसर को नहीं मालूम। मगर एक भगवान जिसको कृपा करते, झाड़ू लगाने वाला इस कौन में भी उसको पता है कि हमारा आत्मा अच्छे हमारा देह हो, बुद्धि कुछ नहीं था। एक माता जी भी हैं जो गांव की माता जी है, वो कितना अच्छा से आपको बताएगी, गीता का ज्ञान दे सकती है। तो कौन बड़ा है, प्रोफेसर कॉलेज का कि गांव की जो माता जी जो डिवोटी है, कौन बड़ा है, कौन बड़ा है? माता जी मतलब ये देखिए कितना सही बात प्रभुपाद तुम लिख रहे हैं। तो उनका उनका बुद्धि है, क्योंकि वो नास्तिकवाद है, भगवान के प्रति विश्वास नहीं है, इसलिए उसको बुद्धि हर लेते, वो समझ ही नहीं पाता है, इतना अभागा आदमी है जिसको ये समझ में नहीं आता। In other words, the essence of his knowledge is stolen by the illusory energy of the Lord. माया शक्ति के द्वारा भगवान उसके ज्ञान को कर लेते हैं। In this connection से चेतन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कोर्स मंत्र
मंत्र फ्रॉम द श्वेताश्वर उपनिषद से एक मंत्र बोलते हैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जिससे देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्यैत कथित अर्थ प्रकाशन्ते महात्मा। श्वेताश्वर उपनिषद में 6.23 में बोला गया है कि अगर किसी व्यक्ति को अनन्य भक्ति है भगवान के ऊपर, विष्णु के ऊपर, और साथ साथ वो उतने ही भावना से अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने गुरु के प्रति समर्पित है, बिना कोई अन्य कोई अभिलाषा, बिना कोई अन्य अभिलाषा के सारे ज्ञान का वो गुरु बन जाता है। हरि बोल। The purpose of this verse is that one is unflinchingly devoted to the Supreme Personality of Godhead Vishnu, and similarly devoted to the spiritual master, with no ulterior motive, becomes a master of all knowledge. In the heart of such a devotee, the real essence of Vedic knowledge becomes manifested. आप बाहर में पूछे लोगों को जाके महाप्रभु भगवान नहीं जानते, नित्यानंद प्रभु भगवान नहीं जानते, भगवान कृष्ण भगवान है ये भी नहीं जानते, सभी देवी देवता लोग हैं, उनको सबको मान मानते हैं, और एक भक्त उसके मन में घुस जाता है, उनको समझ में आ जाता है ये चीज, ये क्या है, क्योंकि उसका जो भक्ति है, प्रगाढ़ जो मतलब डिवोशन है उसका, इतना श्रद्धा, इतनी अटूट श्रद्धा है, इसलिए भगवान उसके भीतर वो एसेंस भर देते, सार भर देते, चिंता मत करो, नहीं भगवान। स्पिरिचुअल मास्टर के प्रति भी इतना डिवोशन होना चाहिए। बोला कि एसेंस क्या है, वेदों का एसेंस, सार क्या है, सरेंडर इनटू द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ वेदस्य सर्व अहम एव वेद्यो वेदांत, वेदों का सार है सर्वम सर्वे अहम एव वेद्य। Only unto one who fully surrender unto the spiritual master and the supreme Lord does the essence of Vedic knowledge becomes manifested. संपूर्ण रूप से जिसने आत्मसमर्पण किया गुरु को, भगवान के चरणों में, सारे वेदों का सार उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा, खाली उसी के जीवन में होगा और बाकी किसी के नहीं, एंड नॉट टू एनीवन एल्स। और ये सेम इस बात की पुष्टि प्रहलाद महाराज करते हैं भागवतम में 7:5-24 में, इति पुंसर्पित विष्णु भक्तिश्चेन नवलक्षण क्रियते भगवती अद्दा तन्मन्ये अधिताम उत्तमम। बोला कि कोई व्यक्ति है, ये जो 9 विधा भक्ति को प्रत्यक्ष रूप से हियरिंग, चैंटिंग, रिमेम्बरिंग एक्सेट्रा भगवान की सेवा में लगाता है, तो ये समझना चाहिए कि वो बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, और उसने ज्ञान, वेदों के सारे ज्ञान को बहुत अच्छी तरह से एकत्रित कर लिया है, और गोल ऑफ स्टडिंग द लिटरेचर इज टू अंडरस्टैंड। और सारे वेदों का सार क्या है, भगवान श्री कृष्ण को आत्मसमर्पण। यहाँ पे सभी लोग ने, सब लोग क्वालिफाइड ब्राह्मण, उस तरह के वैष्णव बन गए, सब लोग महान महान व्यक्तित्व हैं, भगवान कृष्ण के चरणों में सारे ज्ञान को प्राप्त कर। श्रीधर स्वामी confirms in this commentary that first one must surrender to the spiritual master. श्रीधर स्वामी इसमें टीका में बोलते हैं कि पहले किसको समर्पण करना चाहिए, आत्मसमर्पण गुरु को, और तब जाके डिवोशनल सर्विस विल डेवलप, तब सेवा का भाव पड़ेगा। गुरु को आत्मसमर्पण करने के पहले नहीं, इसलिए प्रभुपाद जी बार बार इस बात को दोहराते हैं, गुरु को आत्मसमर्पण। It is not a fact that only one who diligently pursue an academic career can become a devotee. जड़ जगत की शिक्षाओं को ग्रहण करके खाली डिवोटी बन जाएगा academic. Even with no academic career, if one has full faith in the spiritual master, उतना पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है, उतना कुछ ज्ञानी नहीं है, मगर स्पिरिचुअल मास्टर हमें गुरु के चरणों में अटूट विश्वास है उसको,
एंड द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड और उस भगवान के प्रति, है ना, he develops in spiritual life the real knowledge of the Vedas. उसको सही ज्ञान प्राप्त हो जाता है spiritual life. Example of Maharaj Katwanga confirms this. One who surrenders is understood to have learned the subject matter of the Vedas very nicely. जो समर्पण किया है वही समझ सकता है वेद ज्ञान को समझने से. One who adopts the Vedic process of surrender learns devotional service. वो सेवा करना सीख जाता है आत्मसमर्पण जिसने किया, और वो सक्सेसफुल होता है, वो सफल होता है अपने जीवन में. और मतलब वहीं पे कोई जो घमंडी है, वन इज वेरी प्राउड और इज अनएबल टू सरेंडर आइडल टू, और वो क्या आत्मसमर्पण नहीं करता, गुरु को भी नहीं करता, भगवान को भी नहीं, वो वेद के सार को, उस सार को नहीं समझ सकता, नहीं समझ में आएगा कभी भी. तो श्रीमद् भागवतम में 11:11-18 में बोला गया है, शब्द ब्रह्मणि निस्नातो न निस्न्यात परे यदि श्रमस्तस्य श्रमफलो ही अधीनो एव रक्षता. अगर बहुत कोई ज्ञान नहीं है वैदिक साहित्यों में, मगर भगवान विष्णु का भक्त नहीं है, तो हिज वर्क इज यूजलेस वेस्ट ऑफ लेबर. उसका कार्य बेकार. जस्ट लाइक द कीपिंग ऑफ अ काउ दैट डज नॉट गिव मिल्क. वो इसके बराबर हो गया कि गाय और दूध नहीं देती. क्या एनालॉजी दिया प्रभुपाद ने, मतलब यहाँ पे भागवतम में बोला गया, anyone who does not follow the surrendering process but is simply interested in academic career, खाली academic एक्चुअली बहुत महत्वपूर्ण बात मोहम्मद बता रहे हैं. कई बार हम बहुत सारा ज्ञान अर्जित करते हैं, बहुत सारा पीपीटी प्रेजेंटेशन दिखाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, मतलब मार दुनिया भर का इतना ज्ञान अर्जित करके मार करोड़ों में लेक्चर में खुद का बेड़ा गर्क. खुद को ना भगवान पे विश्वास है और ना ही स्पिरिचुअल मास्टर पे विश्वास है. उसका क्या होगा, कोई एडवांसमेंट उसका नहीं होगा, उसको आत्मसंतुष्टि नहीं होगी, उसको क्या वो इतना भी ज्ञान के लेकर आनंदित अंदर से वो व्यक्ति खुशी नहीं रह सकता है, माने आत्मसंतोष उसके भीतर नहीं होगा. इसलिए उसके भीतर जो सबसे पहले एंजाइटी बना रहता है, एक दुख का भाव रहता है, एक कंप्लेनिंग नेचर रहता है, ये और इतना दुनिया भर का वो सक्सेसफुल है, उसको मवा करे, अंदर से उसका हालत खराब है. इसका मतलब संपूर्ण रूप से उसको विश्वास नहीं है अपने स्पिरिचुअल मास्टर पे, उनकी वाणी पे, भगवान के ऊपर संपूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, इसलिए वो क्या भक्त बनाया, उससे कोई फायदा नहीं. His profit is nothing, is only his labor for nothing. If one is expert in studying the Vedas but does not surrender to the spiritual master of Vishnu, all his cultivation of knowledge is but a waste of time and labor. वो विष्णु को अगर नहीं सरेंडर करता है, टाइम और लेबर वेस्ट है, कुछ होने वाला नहीं है. विष्णु के चरण को प्राप्त नहीं कर सकता वो व्यक्ति. इसलिए सुनना तो वैष्णव के मुंह से सुनना, खासकर उसको थोड़ा भी तो थोड़ा सरेंडर आया है भगवान के प्रति, गुरु के प्रति सरेंडर आया है इस प्रोसेस में, तो वैष्णवों से सुनना चाहिए, वैष्णवों से सुनना चाहिए, गुरुओं से सुनना चाहिए. उन्होंने अपना जीवन सर्वस्व जीवन दे दिया भगवान के चरणों में, अपने गुरु के चरणों. इस्कॉन सोसाइटी बहुत स्पेशल है. अगर आप देखें यहाँ पे ऐसे ऐसे भक्त हैं जिन्होंने संपूर्ण रूप से आत्मसमर्पण किया. उनसे सुनने से हमारा हृदय परिवर्तन होता है. तथापि दंभिक पूर्वा नम्र नहीं होए, या तहा प्रभु रे निंदा हंसी होए. बहुत घमंड के कारण लोग ने क्या किया, नम्र विनम्र नहीं हुए वो लोग, और उसके उल्टा क्या किया उन लोगों ने, इस घटना को सभी के पास जाके बोलने लगे, सब जगह जगह जाके बोलने लगे, और हास्य परिहास करके भगवान की निंदा करने लगे. यहाँ तहा प्रभु रे निंदा हंसी को रहे. सर्वज्ञ गुसाई जानी सबर दुर्गति,
घोरे घुसी चिंतत सवार यति। महाप्रभु सब जानते थे, 19 समझ गए कि इन सबका दुर्गति हो गई, सबका दुर्गति हो गई। तो फिर वो अपने घर में बैठ के सोचने लगे कि कैसे इनकी रक्षा करें। यथा अध्यापक तारा शिष्य धर्मी कर्मी निष्ठा निंदिक बोले कि ये जो तथाकथित जितने भी शिक्षक थे, सो कॉल्ड प्रोफेसर्स एंड साइंटिस्ट एंड स्टूडेंट्स, और उनके जो शिष्यगण थे, जनरली फॉलो द रेगुलेटिव प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन, fruitive activities and austerities. The Lord thought, yet at the same time they are blasphemers and judges. सब कुछ पालन कर रहे हैं, वैदिक सिद्धांतों का पालन कर रहे हैं, मगर फिर भी वो लोग क्या है, they are same time blasphemers, निंदक भी है और चोर है, फॉलो करके सब कुछ। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते तात्पर्य में कि ऐसे देखिए, ऐसे लोग, here is a depiction of materialistic who have no knowledge of devotional service. उसको कोई डिवोशनल सर्विस के बारे में ध्यान नहीं, ऐसे लोग वो बहुत ही धार्मिक भले हों, बहुत अच्छे से सिस्टमेटिकली अपने कार्यों को करे और बहुत तपस्या करे भले, मगर वो निंदुक है भगवान के, और ऐसे लोग भी नहीं, चोर है, उचक्के लोग। हरि भक्ति सुबोधोय में बताया गया 3.11 में, भागवत भक्ति हीनस्य जाति शास्त्रम जपस्तप अप्राणस्यैव देहस्य मंडनम लोकरंजन। बहुत सज धज के, मतलब कि कोई बहुत बड़ा पंडित है, इतना सज धज लिया है, और वो कैसा है, उसका मतलब इतना ज्ञान से सज गया है। एक मृतक शरीर होता है ना, उसको सजाते हैं ना, कोई 90-100 पार कर लेता है, उसको बहुत सजा के ले जाते हैं। हमारे एक दादाजी से 100 पार की, तो वहां पर उसको अर्थी को सजाया गया था, मतलब उस अर्थी को सजाया गया था, मतलब पूरा माला उला करके रेड कपड़ा उनको पहना गया, मतलब ये वाला कपड़ा। मुझे आज यार बहुत साल पहले की बात है, तो उसका शरीर उस सजे हुए मृतक शरीर के बराबर है। इतने वेद साहित्य को पढ़ के भी कुछ नहीं पढ़ा। Without knowledge of devotional service to the Lord, the great nationalism, political, or social work, science or philosophy are simply like costly garments decorating a dead body. So, the only offense of person adhering to this principle is that they are not devotees. They are blasphemous towards the Supreme Personality of Godhead and His devotees. हमेशा निंदा करते हैं, ब्लास्फेमस लोग, कितना भी पारंगत पंडित क्यों ना हो, मगर सही असल जगह जो है भगवत भक्ति, भगवत सेवा। तो आज यहीं तक रखेंगे, 260 तक पहुंच पाए, टाइम लगे। एक्चुअली बाकी लोग तो आ नहीं रहे, मैं आपको से पूछ रहा था ये क्लासेस कंटिन्यू एक्चुअली क्या यहाँ पे भी ना कुछ अभी। धन्यवाद बहुत बहुत पहले तो सबका। हाँ, किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। Any questions on this topic today? You can ask. Any questions? Humble obeisances. Yes. How can we develop? Anita Mataji पूछ रही, प्रभु जी, how can we develop love and unflinching faith towards our spiritual master? How we can develop love and unflinching faith? प्रेम कैसे हो और अटूट श्रद्धा अपने गुरु के प्रति कैसे आएगी? बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी वंडरफुल, वेरी रिलेवेंट, which is very very relevant for all the practitioners, all of us, है ना? तो कैसे आएगी वो श्रद्धा, अटूट विश्वास? सबसे पहला स्टेज है, बोला कि वो श्रवण करने से, श्रवण करेंगे स्पिरिचुअल मास्टर को, हम अगर सुनते हैं श्रद्धा, तो फिर अनफ्लिंचिंग फेथ, मतलब
ये एक्चुअली बहुत जुड़ा हुआ है। मान लीजिए हम इस्कॉन में आ गए तो प्रभुपाद जी को हमने अपना शिक्षा गुरु ग्रहण कर लिया। प्रभुपाद जी सारे इस्कॉन वर्ल्ड के शिक्षा गुरु, सारे इस्कॉन वर्ल्ड के शिक्षा गुरु, तो हमने प्रभुपाद जी को शिक्षा गुरु माना। उसके बाद उनकी परंपरा में उनके शिष्य लोग दीक्षा गुरु बन रहे हैं, तो हमने किसी का चयन किया तो हम सुनेंगे जितना उतना हमारी श्रद्धा टिकी रहेगी, अनफ्लिंचिंग श्रद्धा आएगी। जब श्रद्धा होगी तो प्रेम धीरे धीरे आएगा। प्रेम बहुत तुरंत नहीं आ सकता, उसमें टाइम लगता है। प्रेम का स्तर बहुत ऊंचा है। जैसे स्टेप बाय स्टेप अत श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनर्थ निवृत्ति निष्ठा आसक्ति, निष्ठा रुचि आसक्ति भाव प्रेम, तो प्रेम मतलब भगवान ये स्टेप बोलते श्रद्धा के साथ शुरू होता है। तो मेरा जो अनुभव मैंने देखा है, जो भी मतलब अभी तक जो कि हम श्रवण कर रहे हैं अच्छा से, श्रवण मतलब हमको बहुत ही श्रद्धा के साथ श्रवण करेंगे तो हमारा प्रेम भी धीरे धीरे बढ़ जाएगा हमारे शिष्यों से। और एक्चुअली तो बहुत कठिन है, अगर आपको सेवा करने का मौका मिल जाए, थोड़ा वोकू सेवा करने का मौका मिल जाए तो उससे और आपका श्रद्धा, आपका एडवांसमेंट बढ़ जाएगा। वो मगर क्या है, सबको आशा नहीं करनी चाहिए, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वो मौका अगर मिल जाए तो। मगर गौड़ीय वैष्णव में परंपरा में श्रवण कीर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण कीर्तन हम जितना करेंगे उतना हमारी श्रद्धा अटूट रहेगी। और कैसे करनी है, भक्तों के समूह में श्रवण कीर्तन करना चाहिए। भक्तों के समूह में रहकर श्रवण कीर्तन करते हैं तो बहुत श्रद्धा होती है। इसलिए भक्तों का संग बहुत जरूरी है। इसलिए तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज बोलते थे कि हमारा सब चला जाए मगर अगर भक्तों का संग है तो मतलब सब है, और सब है और भक्तों का संग चला गया मतलब सब चला गया, सब चला गया। वो सावधान रहना। ठीक है, और कोई प्रश्न? माता जी आपका आंसर दिया मैंने, आपके क्वेश्चन प्रश्न का उत्तर दे पाया है। ठीक है, तो फिर हम यही रखते हैं। कल क्लास संडे है तो बोला बहुत सारा प्रीचिंग एक्टिविटीज रहता है, ये रहता है। और आप लोग से मैं पूछने वाला था, अभी तो बाकी लोग भी यहाँ सामने बैठे तो इनसे तो बात हो जाएगा। अभी बहुत सारे लोग आज नहीं आए हैं, धीरे धीरे अभी कम भी कर दिए हैं ना, तो हम सोच रहे थे कि और ताकि एक्चुअली यहाँ पे भी कुछ लोग हैं, मतलब कुछ रेलेवेंट टॉपिक्स पे चर्चा करना चाहते हैं। हमारे भक्त लोग जो यहाँ स्थानीय भक्त लोग हैं, चैतन्य चरितमृत की क्लास को हम 3 दिन कर दें, अगर मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, अगर हम बाकी दिन खाली स्थानीय भक्तों के लिए क्लास लें तो कैसा रहेगा। और हालांकि काफी लोग आ भी नहीं रहे, तो 6 दिन हो गया और 1 दिन हॉलीडे संडे को। संडे फिर कोई क्लास भी नहीं होगा और कुछ ग्रंथ अध्ययन भी नहीं होगा, क्लास भी नहीं होगी, तो लोगों को क्या थोड़ा थोड़ा फ्री हो जाएंगे सब। हाँ, कैसा ये उपाय, कैसा आप लोग को कैसा लग रहा है? मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ये क्लास अगर कर दें चेतन चेतन में, और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे, यहाँ पे तो लिखे, एक जन ने लिखा, और बाकी लोग क्या बोलते हैं? अनिता माता जी बोल रहे ठीक है। प्रभु अरिंदम प्रभु माता जी क्या बोलते हैं, आप लोग लिखिए यहाँ पे। ठीक है, ओके। सर्व स्वरूपनी सुभद्रा माता जी भी है, क्या बोलते हैं? विश्वजीत प्रभु क्या बोलते हैं? ठीक है,
ओके ठीक है, फिर ऐसा करते हैं, तो फिर सबको बता देंगे। और एक्चुअली अभी क्या है, धीरे धीरे अभी 3 दिन ऐसे चलते रहेगा। आप लोग तुम्हें बता दो कि बहुत जल्दी हम भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू करने वाले हैं। तो भक्ति शास्त्री कोर्स शुरू हो गया तो सब पैरामीटर चेंज हो जाएगा। ऑलमोस्ट हम कंक्लूजन में आ गए, चालू होने वाला भक्ति शास्त्री कोर्स। तो भक्ति शास्त्री कोर्स को हम बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करने वाले, मतलब जितने लोग भी हैं उसमें से कुछ सिस्टम है, जितने लोग 16 माला करते, 4 नियमों का पालन करते हैं, तो वो सब कैंडिडेट्स भक्ति शास्त्री कर सकते हैं। तो आप सब है ना, तो हम लोग उसमें भक्ति शास्त्री कोर्स हम लोग लॉन्च करेंगे। तो यही टाइम रखेंगे कि कौन सा टाइम रखेंगे बता देंगे, बाकी की सबकी सुविधा के लिए। तो सप्ताह में कितना दिन होगा वो भी पता नहीं है, वो हम करते हैं। तो अभी तक के लिए हम लोग ऐसे चलते हैं, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे और ट्यूसडे थर्सडे और सैटरडे। ठीक है, हरे कृष्णा, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्तवृंद की जय। और मेरा ये मेरा मेरा बेटा भी यूज कर बोल दिया, जय बोल दिया। 50% यूज हो गया, 100% ज्यादा यूज